मेरा बकरा, मेरी दुकानदारी, मेरा बिजनेस। तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तू हलाल हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। और टॉमी के बच्चे, ये टूटे सींग वाले बकरे की फोटो तूने अपलोड की है? मैंने तो सही लोड की थी, मेरा ख्याल है लोड होते होते सींग टूट गया होगा। और हाजी साहब की डिलीवरी का क्या हुआ? सर मैंने फौरी कर दी है। शाम 6 बजे तक काम हो जाना चाहिए। देखो हमारी डिलीवरी जो फास्ट होनी चाहिए, हमने पिज्जा वालों का रिकॉर्ड तोड़ना है। पिज्जा बाद में पहुंचे, पहले हमारा बकरा पहुंचे। मेरी बात सुन, बकरों का मेकअप ऐसा कर मेरे बच्चे, ताकि जो भी देखे बकरा उसको अट्रैक्ट करे। ऐसा मेकअप कर बकरे को कि जो भी देखे कहे यार ये बकरा शराबत जो है बहुत देखने के काबिल है। सर ये देखिएगा, एक बकरे को मैंने साड़ी पहनाई है, कैसा लग रहा है? ये साड़ी जो मेरी बीवी वाली है। तभी मैं कहूँ बकरे को मुझे भाभी कहने को दिल क्यों कर रहा है मटन के सजीले दीवानों, मेरे बकरे तुम्हारे लिए हैं, मेरे बकरे तुम्हारे लिए हैं, ऐ मटन के सजीले दीवानों। मलका तरन्नुम के बाद मलका जहन्नम का बेटा। हेलो मेरी बात सुनो, इब्रारुल फक। तो ज्यादा तूने फक फक की ना तो मैंने तेरे पट्टे भी बंद कर देने। तो मुझे जानता नहीं एडनान दमी? तुझे जानता नहीं हूँ मैं। हाँ, मुझे तू लाश है, नहर में रुड़ के आया तू। अबे भाई मैं यहाँ पे बकरे खरीदने में व्यापारी हूँ, खुद व्यापारी हूँ। किस चीज की बीमारी हो तू? 2 ट्रक जानवरों के भर के लाया था। क्या जरूरत है 2 ट्रक भरने की, अकेला ही काफी था तू। अबे भाई मैं बकरों की बात कर रही, तुम शेरों का सौदा कर रहे हो। तू वो शेर है ना जिसे कहते लो जी शेर अर्ज कीता है। आप ना बात को किसी और तरफ लेकर जा रहे हैं भैया। वो शेर है जो साइकिल के पीछे भागता है। अबे मेरी बात सुन ले। हाँ, तो वो शेर है जो मदारी के पास होता है, अपनी दुम के पीछे खुद ही करता था। अबे मिर्जा गालिब के बच्चे मिर्जा तालब, मेरी बात गौर से सुन। व्यापारी हूँ, बकरा खरीदना है। मैं गरीब की भी बात गौर से सुनूं तो फिर मुझे किसने कहना कि तू बिजनेसमैन है? गरीब किसको कह दिया तूने? तू गरीब है तू, और क्या अपना लैंड क्रूजर में आया? अबे मैं ये तेरे कंधे के ऊपर क्या पजारो टंगी हुई है? ये भाईजान और बात है, असल में आपको मैंने अभी झलक नहीं ना करवाई अपनी। जब लगेगा ना आपको पता कि मैं कौन हूँ, तो फिर वो बात बनती है। कैसे हैं दानियाल? नोट देख के नाम भी बदल गया दानियाल। हाँ, कैसे आना हुआ जी, बताइए क्या चाहिए आपको? मैंने बताया कि 2 ट्रक जानवरों के भर के मैं लगाया लेकर आया था, वो बिक गए। आज सारे के सारे बिक गए। अब मेरे जो खास ग्राहक है ना, जिसको मैं प्रॉपर बकरे देता हूँ हर साल। कितने बकरे चाहिए? उनके लिए मेरे पास माल नहीं बचा, तो मैंने सोचा आप बकरे बेचते, मैं यहाँ से खरीद लेता हूँ। कितने बकरे चाहिए आपको? 21 बकरे चाहिए मुझे। 21 बकरे चाहिए। तूने कुर्बानी करनी है, सलामी देनी है? सलामी देनी, तेरे बकरे तो तोपा बनी है। वो मरने वाला आपके साथ है। आज तमीज से बात करनी, वो उड़ के आंख में डल जाता है। ये शहबाज शरीफ साहब ने लैपटॉप दिया था, फिर वापस ले लिया। ओ क्यों? लैपटॉप तो गजला गौन लपे हुए हैं। वैसे आपकी इतला के लिए अर्जा, ये इंसान नहीं है। अच्छा जी, यूएसबी है। अच्छा भाई मैं ये कहना चाहता हूँ 21 बकरे मुझे चाहिए, क्या रेट है आपके पास? 1 लाख रुपए का बकरा होगा और 21 बकरों को होगा 21 लाख। आप चेक के सूरत में पेमेंट करेंगे या कैश देंगे? 21 लाख जी। 1 लाख का बकरा? 1 लाख का बकरा। कोई ख्याल करे, शर्म करें, आपका बकरा एटम सॉन्ग करता है यार। ये मलका शरावत के बकरे हैं जी। मलका शरावत क्या है बेटा? राखी सावंत। आप बकरा बांध के आपको उसकी राखी भी करनी पड़ेगी। सावन के महीने में जब आपके सामने बकरा बांधा होगा तो आपको राखी करना पड़ेगी, और बकरा आपको देखते कहेगा अरे ये तो बता देखता है तू। बस रहन दो, ज्यादा मालक डांसर है, बकरा की निकलेगा। सर मुझे मंजूर है, आप 21 बकरे पैक 21 बकरे बेटा पैक कर दो, इसको शापर में डाल के दे दो। लेकिन शापर डबल कर दो ना, मैं दूर जाना होता। बात असल में ये है कि बकरे पैक करते मैं फौरन मैंने पहुंचना होता। अच्छा थोड़ी सी बर्फ डाल दूं ताकि जाहिर हो जाए। बर्फ उसमें नहीं डालनी, थोड़ी सी ना बकरे के सींगों पे बर्फ लगा दे, जरा सींग ठंडे रहेंगे। आप पता किससे बात कर रहे हैं? जी जी, बर्फ तोड़ने वाले सूए से। ऐसे नहीं कहते किसी को बर्फ तोड़ने वाला सूआ, वो खट्टा पाउन वाली डोई है। बकरा दिखाए मुझे, आप कौन सा बकरा दिखाए? चलो बेटा इनको बकरा दिखाओ। सर ये बकरा अपलोड हुआ है, नरगिस ने बकरा अपलोड कर दिया है। अरे अच्छा, पहले बकरा हलाल किया फिर अपलोड कर दिया। मैं तन्ने नहीं छटांगा, मैं तन्ने बता दूंगा, मैं तू मन्नू जानता नहीं है का? क्या हुआ? मैं नचना भी जानना तो नचाना भी जानता। तो भाईजान मैंने यहाँ पर क्या क्लब खोला हुआ जहाँ नाचने के लिए आए आप? मैं कह रहा तुमने जो मन्ने को वो व्हाट्सएप किया मोबाइल पे तस्वीर बकरे की। हाँ। वो तो इतना अच्छा इतना सेहतमंद था, मैंने तुम्हारी भाभी माँ से कहा।
भाभी बाजी कह दीजिए। भाभी बेटी से कहा। अच्छा, खुद ना कहिए ना। आप तो ना कहे, वो मेरी तरफ से कहेंगे भाभी बाजी जी, भाभी बाजी। तो आपको जो मैंने फोटो सेंड की है बकरे की, मोटी ताजी थी, क्या करूं फिर मैं? मैंने इतना खुश हुआ, मैंने कहा ये इसमें तो 2 मन गोश्त निकले ही निकले। और जब मैंने बकरा देखा, मैंने कहा इसमें तो पाया गोश्त खुद से डालना पड़ेगा। कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं, फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर जो तस्वीरें होती है ना, उस पर यकीन नहीं करते। जो फेसबुक के ऊपर तस्वीर होती है ना, बंदा इतना खूबसूरत भी नहीं होता जितनी खूबसूरत तस्वीर होती है, और आईडी कार्ड पे बंदा इतना बुरा भी नहीं होता जितनी बुरी वहां लगाई होती है। बात ये है कि हमने बकरा अब बटाना है। बटौने की बात नहीं है, मैंने जो आपको बकरा दिया है वो बड़ा आला क्वालिटी का बकरा दिया है। आपको पता, मैंने आपको जो बकरा दिया वो वाईफाई है, उसके अंदर नेट आता है, कैमरा है उसके अंदर, 4 जीबी का उसके अंदर कार्ड डलता है। उसकी कुर्बानी करनी है, बच्चे नहीं पढ़ाने। मेरी बात सुने, ऐसा बकरा आपको ढूंढे भी नहीं मिलेगा जैसा बकरा मैंने आपको दे दिया है। मैं नचना भी जानना तो नचाना भी जानना। और भाईजान मैंने इतना बड़ा बकरा दिखा के जब देखा तो इन्ना को निकल आया। इन्ना का बकरा तुम बकरा की टॉफी दी है ना, बकरा नहीं होता। ये तो वही मिसाल, वही नाचना जाने में खुद ही टेढ़ी। ये मिसाल कहाँ फिट कर रहे हैं आप? हाय 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 हाय, सदके जाऊं, क्या मिसाल सबके दी। सामने नहीं जाएगी तो। और सदके ना जाए, आप अपने घर जाए, कोई बकरा चोरी करके ले जाएगा। ये तो वही मिसाल हुई कि सांप भी मर गया और लाठी भी। इस मिसाल का इस बात से क्या ताल्लुक, क्या लेना देना इस बात से? हाय, 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 कुर्बान हो जाऊं, मैं आपकी नजर उतारूं इस बात पर। क्या बात की आपने। नजर उतार के सारे बाल उतार दिए आपने उनके। मैं तेरे मुंह तोड़ दूंगी। देखिए, ये मैं कर रही है, इसकी कुर्बानी कर ले। मैं नचना भी जानना तो नचाना भी जानना। तो मैंने तेरे का फंक्शन करवाना यहाँ पर, मेरे बच्चे की शादी है, नाचने के लिए जहाँ पर आया तू, और तेरा मक्खन आ गया। आप कौन साहब हैं जनाब? मैं व्यापारी हूँ जी, बकरे बेचता हूँ मैं। अच्छा। हमें कोई अच्छा सा बकरा मिल जाएगा? मिल जाएंगे जी, मैंने 25 से 21 बकरे भी खरीदे हैं। वो एक अभी दो आपको दे देंगे। मेरे पास आया बकरे खरीदने के लिए, वो आपको बकरे नहीं देगा, बकरा आपको मैं ही दूंगा। और तू तो मेरे साथ बात न कर, वही साहब ना 9 मन रेत होगी ना राधा नाचेगी। मेरी तौबा, ये कौन आदमी आ गया, कहाँ से एग्जाम्पल लेकर आ जाता है? ये मिसालें नहीं होती, ये तो वो है कि मैनू नहीं पता। बाबा जी ये मसाले नहीं हैं, ये गरम मसाले हैं। जब आपको मिसाल की सेंस नहीं, आपको बकरे की सेंस क्या खाक होगी? और मैं नचना भी जानना था, नचाना भी जानना था। तो यार टेप लगाओ, इस बाबे का रक्स तो देखे। बाबा जी तो इनके मुंह पे टेप लगी। थैंक यू जी जा जी, हमें एक अच्छा सा बकरा ले दे। बकरा मैं ले दूंगा, लेकिन बकरा माना तो। इसने हमसे धोखा किया। तो आप मेरे साथ हैं, मैं आपको बकरे, ये तो है ही फ्रॉड, ये गलत बकरे लोगों को देते हैं। ये तो मैं वही खरीदता हूं, मिसाल मैं हुई। कहीं और से जाके खरीदता हूँ बकरे। ओए मैं तेनू छोड़ेगा नहीं, मुझे हमें बकरा उठा के दे। बटा के किसके साथ दूं मैं बकरा लेकर तुम्हें फिर वो दे दूं मैं? वही रख लें जो ये है, ये तो उससे भी माड़ा है। कोई यार, अच्छा, गल सुन, ओए, आप घर जाए, मैं आपको मेरी गल सुन। 6-7 तस्वीरें सेंड करता हूँ। कुर्सी पे को बंदा बिठा, क्या न्यूला बिठाया हुआ था? चाचा जी अगर आपके पास टाइम है तो कज़ाए लाई से मर जाए। ना पहले ये बता, ये क्या लिख के लगा, हमारा बकरा बकरा ही होगा? देखिए, ये बहुत बड़ा लॉजिक है, हमारा बकरा बकरा ही होगा। इसका मतलब ये है कि जो आप लेकर जाएंगे, हमारा बकरा बकरा ही निकलेगा, कोई दूसरा जानवर नहीं निकलेगा। और जो तैने मैनू बकरा दिता, सवेरे मैं उनको टकरे मारदा कि राती नींद नहीं आई, मैं ख्वाब देखने थी बकरी दे। बकरा कहता है ये, बकरे की प्रॉब्लम बता रहे हैं आप? हाँ। अरे ऐसा नहीं है हमारा बकरा, हमारे बकरे बड़ी आला क्वालिटी के बकरे हैं, समझो। एक सेकंड राहुल की। हेलो, अच्छा, सारे ही लोग जमा हो गए, इधर ही आ रहे हैं हमारे लिए। सामान बंद करो भाई। वो जो हमने बकरे रंग करके बेचे थे ना, सारे भौंकने लग गए हैं। अरे इधर आओ। हो 1 मिनट, नाला डालने वाली स्टिक मुझे भी लेते जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। और हमारी तरफ से टरू मुबारक। हमारी तरफ से सरू मुबारक। हमारी तरफ से मर्रू। नाज़रीन, बड़ी ईद पर लेकर आए हैं हम आपके सामने एक बड़े बड़ा जानवर। शो।
मुझे प्रोग्राम तो शुरू कर लेने दो यार। मुझे प्रोग्राम का तारुफ तो करा लेने दो। स्टार्ट करें। प्रोग्राम का नाम है दर्जा शरारत। आपने दर्जा हरारत के बारे में तो सुन रखा होगा, लेकिन दर्जा शरारत में इस किस्म की शरारतें होंगी कि मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ पे दरमियाने दर्जे की शरारत भी होगी, निचले दर्जे की शरारत भी होगी, और जो मूड है इन लोगों का मुझे लग रहा है बड़ी परले दर्जे की शरारत भी यहाँ पे लेकिन बहुत ही शरारत है कर रहे हैं, मेरी जुत्ती जी पैर फसाउंड है। नाज़रीन मैं आपसे अर्ज करता यार कैसी बात है, अपने मुंह को जूती समझ रहे हो। बेवकूफ हो गया है, जूती में पैर ही फंसाते हैं और मुंह फंसाते हैं। उन्होंने समझा शायद आपकी जूती है। 2 मिनट मुझे प्रोग्राम का तारुफ करा लेने दो। नाज़रीन आप लोगों ने सुना होगा डेमोक्रेसी के बारे में। एलीट होती है डेमोक्रेसी, हर डिपार्टमेंट में एक एलीट होती है। फिर पुलिस होती है, ये जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, उनकी भी एक एलीट होती है। हमारे यहाँ भी एक एलीट है। वो जो एलीट्स इनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, वो कोई इस तरह की नहीं है कि वो लोगों के दिलों को खुश करते हैं। बहुत सारे लोग उनसे नाराज भी होते हैं, लेकिन हमारे पास जो एलीट यहाँ पे मौजूद है, ये दिलों पे राज करने वाली एलीट है, जिसका नाम हमने रखा है ना डेमोक्रेसी, ना टेक्नोक्रेसी, ना ब्यूरोक्रेसी। इसका नाम है जुक्तोक्रेसी। जुक्तोक्रेसी। और मैंने इन लोगों को बाखुदा, मेरे 1-2 दिन से इंटरेक्शन है, मैं आपको बताऊं कि मैंने इनसे ना सिर्फ इतना कुछ सीखा है, बल्कि मैं इनसे इतना इंप्रेस हूं कि इनका तारुफ कराना मेरे लिए इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन चुका है। जिससे एक होता है ना जुडो कराटे, एक होता है जुगतो कराटे खेलने वाले लोग हैं ये दोनों टीम। इनके लिए बहुत सारी तालियां। आप वजन खुल के तारुफ कराएं, नो प्रॉब्लम। अल्लाह ने आपको चौधरी बना दिया, बंदे तो आप हमारे ही हैं। नहीं करते बात फीकी, और नाम है इनका नसीम विकी। इनके लिए बहुत सारी तालियां। दूसरी जानिब, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये राइट और लेफ्ट से कहाँ से शुरू करूँ मैं तारुफ, ये कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है। और दूसरी तरफ हमारे भाई जिनकी है जुगत में बहुत ऊंची परवाज, और नाम है इनका सखावत नाज। और उनके साथ जो बैठे हैं फनकार हैं अजीम, और नाम है इनका जवाद वसीम। आगे बढ़ते हैं, हमें नजर आते हैं कॉमेडी के छलकते हुए जाम, और नाम है इनका गुलफाम। अभी तो एक तारुफ बहुत बड़ा रहता है जी, मेरी को होस्ट नन अदर देन जारिया, उसके लिए बहुत सारी तालियां। नाज़रीन दर्जा शरारत की ये शरारतों का सिलसिला सिर्फ ईद तक महदूद नहीं है, बल्कि ईद के बाद भी हर वीक 3 दिन हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे, और ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। जारिया के बारे में मैं ये बता रहा था कि जारिया हमें मजे मजे की खबरें भी पढ़ के सुनाएंगी, ये मजे मजे की खबरें भी बनाएंगी और मजे मजे के खाने भी बनाएंगी। और खाऊंगा मैं अकेला। ऐसी लड़कियां सुबह सुबह मॉर्निंग शो में आके नहीं कहती नाज़रीन हम आए, हम आपको बिरयानी बनानी सिखाते हैं, थोड़ा सा ये चावल डाले, थोड़ा सा प्याज डाला, थोड़ा सा हाय में मार गई, आग ही बन गया। अच्छा मुझे ये बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी आज? ईद जबरदस्त भाईजान, सबके साथ मिलती है। जैसे आपको पता है आप भी ईद मनाते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा जिहा नुकसान होया। अच्छा क्यों? मैं लेला वड्डा लाया बैठा लेला वड्डा लाया बैठा तो छुरी छोटी आ गई। मैं लिया सी पकाउण वाला, अच्छा ये आ गया नचण वाला। यार तेरे साथ तो जो हुआ सुबह, मेरे साथ देखो कैसा हुआ। क्या हुआ भैया? मैंने कुर्बानी के लिए लिया था, उसने सदके वाला दे दिया। अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और हम अपनी गेस्ट को यहाँ पे बुलाना चाहेंगे, जो किसी तारुफ की यकीनन मोहताज नहीं है। आप सब लोगों की भरपूर तालियों में रेशम। क्या बात है, आप कहाँ से आ गई हैं? हम तो वहाँ आपका इंतजार कर रहे थे, सबकी नजरें वहाँ लगी हुई थी। मैं ये चाह रही थी कि जहाँ से आप बुलाना चाहें मैं वहाँ से ना आऊँ। क्यों? मैं वहाँ से हूँ जहाँ शॉपिंग थी। मतलब कहीं पे निगाहें, खवातीन जो होती हैं आपको पता है शॉपिंग की कितनी शौकीन होती हैं। अच्छा आपने रिक्शा वहाँ पार्क किया और फिर उसके बाद वहाँ से आप इधर उधर चले गए? मैं रिक्शे में नहीं ये रिक्शा इनका नहीं है, वो जो सामने बैठे हैं ना बाबा जी उनका है। रिक्शा उनका उनके है। बच्चे सो रहे हैं अंदर। मेरा है। नहीं बाबा जी पे उसी रिक्शे पे चलेंगे। नहीं बाबा जी का नहीं है जनाब, रक्षा वो साथ वाले का है, इनको धोने के लिए दिया हुआ है। लेकिन कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया वाली बात नहीं, आप एक चीज है तो है। हाय क्या इत्तेफाक है, क्या इत्तेफाक है। उधर रेशम, इधर रेशम का कीड़ा। चाचा जी लेला लेके खुद जा रहे, बंदा कहता भाजी आया रिच किन्ने दा लिया?
कहता रेचनी भाजी बकरा है, कहता मैं बकरे नु पूछ रहे हैं। बड़ा ही मजा आना था अगर सही कहता। चलो आप दोनों का बराबर हो लेकिन गया। मैं विकी भाई किस्सा याद आ गया। मैं नया 96 में पहला गाना हिट हुआ और मेरा इंटरनेशनल टूर, और पहला ही शो जो था वो कनाडा में वैनकूवर, जहाँ बहुत ठंड होती है, और शुरू में शो थे तो पहला शो तो बहुत ही बुरा गया। तो जब मैं शो में गया तो वहाँ 1000 का हॉल था, 400-500 लोग बैठे हैं सिर्फ। तो मैं बड़ा डिप्रेस सा हुआ, मैं जाके नीचे अपने रिटायरिंग रूम में बैठ गया। तो मैं बैठा हुआ था तो हमारा एक म्यूजिशियन था बिलोरी, वो बड़ी मजे की बात करता था। वो आगे नीचे, चौधरी साहब थल्ले बैठे हो। मैं कहा यार उत्ते बंदे नहीं आए बिलोरी। वो कहता जाके वेखो उत्ते कोई बंदा इकट्ठा होया। मैं कहा नहीं यार वाकई। कहता तुस तो नहीं पता। मैं कहता उत्ते जाके वेखो चौधरी साहब उत्ते कोई बंदा इकट्ठा होया। अच्छा, मैं क्या वाकई बंदे आ गए? कहता नहीं बाहर ठंडे च कि बंदा इकट्ठा होया। इसे कहते हैं ठंडे से ठंडा टकराए, जो भी हो अंजाम। और दोनों तरफ है बर्फ बराबर की लगी है। अब देखते हैं किस पे ये बर्फ गिरती है। तो रेशम आपका तो शायरी से भी बहुत लगाव है। रेशम इसको रहने दे, हमें कोई अच्छा सा शेर सुनाए मेरी पसंद का। आपकी पसंद का? अब मुझे ये तो पता नहीं कि आपकी पसंद कैसी है। वो मुंह तो साफ ला लो, किहो जी होगी। जवाब बहुत अच्छा माशाल्लाह रेशम का जी। हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करेगा? क्या कहने। नाज़रीन, दर्जा शरारत में शरारतों का सिलसिला जारी है। रेशम हमारे साथ है। मिलते हैं वक्फे के बाद। कहीं मत जाइएगा, वापस आइएगा दर्जा शरारत में। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम दर्जा शरारत अपनी आबो ताब के साथ जारी व सारी है। रेशम, खूबसूरत रेशम हमारे साथ मौजूद है। सवाल जवाब का सिलसिला भी जारी व सारी है। रेशम, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस बकर ईद और बचपन की बकर ईद में आपको क्या ज़्यादा फ़र्क कौन सा महसूस हुआ? वो जो ईद होती थी वो बेफिक्री की ईद थी ना। फिक्र कोई नहीं थी, जिम्मेदारी कोई नहीं थी, मौज मस्ती थी। अब मौज मस्ती खत्म होगी, जिम्मेदारी जो है वो ज्यादा। लेकिन अल्लाह का दिया सब कुछ है। बहुत अच्छा किया यहाँ पर तस्वीर डाली आप लोगों ने। यहाँ पर मेरी फिल्म बन जाएगी। और भाई जी सलाम अलैकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। आप कौन सा? जी मैं डायरेक्टर हूँ। पहले मैं बकरे काटता था, कसाई था मैं। फिर मैंने सोचा कि बकरे काटना सही काम नहीं है। अब मेरे पास चूंकि आ गया बहुत ज्यादा पैसा, तो इसको इस्तेमाल भी तो करना चाहिए ना मेरे। अब देखो ना, मैं फिल्म बनाऊंगा, जो बंदा बकरा काट सकता है वो फिल्म भी काट सकता है। फिल्म में भी कट करना पड़ता है, उधर भी कट करना पड़ता है। उधर कहते हैं ना मैंने बकरा काट दे, काट काट। अब फिल्म में भी करना पड़ता है, काट। फेल हो गया गलत सुन के। मेरे अभी शेरों को भौंकना नहीं, मैं मुंह तो थोक देना हूं। किदे होंगे? शेरंगो विचो डरता भी है कि कुटनी ना लपेट। आप भाई 2-3 लोग बैठे हैं, आप उठ के हाथी पड़ भाई जाओ। कौन है आप क्या करते हैं? मैं खारिज करता हूँ। करवानी है तुमने? वो तो आपको पड़ी हुई ना, मतलब आप करते क्या है? अपने आप को ही करते हो या किसी और को भी करते हो? हाँ जी, खारिज अपने आप को करते हो किसी और को? थप्पड़ मार के भाग जाता हूँ और पता भी नहीं लगता मैं किस गली में चला गया। सिर्फ ऐसे से करते रहो और सोचते रहो कि बंदा गया किधर है। आपको पता नहीं मैं डायरेक्टर हूँ। इधर क्यों? मैं चाय वाला हूँ, मैं तेरे पास हूँ। तू मेरे पास क्यों नहीं? तेरी टांगे बांधी हुई है। तुम क्यों नहीं खड़े होते? पेंटे नहीं पहनी हुई आप लोगों ने? फिर शेर की तरह भौंकी जाएंगे। यार आप आ गए हैं, हमारा इधर प्रोग्राम चल रहा है भाई। आपकी बात में कोई अगर मकसद है, कोई है आपकी बात में मकसद? बहुत मकसद है। क्या चाहते क्या हैं आप? मैं जी इनको चाहता हूँ। क्या मतलब है? तो ये आप फजूल बात कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम। देखिए मेरे पास से फजूल बात है, जो बकरे काटेगा वो अच्छी बात करेगा। और भाई उधर बैठ के बात कर, जो फजूल बात। अगर ये कहेंगे तो मैं बैठूंगा। भाईजान आप कह दे प्लीज। बैठे देखिए ना, ये आपने कहा तो बैठे, आप खुद बैठ जाता तो आपने उठा देना। इनकी इज्जत करें, बहुत बड़े डायरेक्टर है। आपने इनकी फिल्में नहीं देखी? नहीं। वो छोटे छोटे बच्चे आटा दे के नहीं देखते होते, वो बनाते हैं। उसी में कहते थे ना कि ये लंगूर देखो, अब उसके बाद उसका अब्बा देखो। यहाँ का काटा फिल्म बनाता हूँ बेटा, और मेरी जो फिल्म है ना वो सिल्वर स्क्रीन पे लगती है। सिल्वर स्क्रीन समझते हो ना क्या होती है? तुम्हारे घर में तो टीवी नहीं है। और मैं इब्रार भाई आपको एक बात बता दूं, फिल्मों का म्यार बेहतर बनाने के लिए ना मैंने एक आइडिया सोचा है कि इसका ठेका चाइना को दे दिया जाए। चाइना वाले हमारी फिल्में ठीक करके दे। अब हमारी फिल्म चाइना? जी चाइना हर चीज ठीक कर लेता है भाईजान। आपका कैसा चाइना के लोटे जैसा सारे, आपको अकल ही नहीं है। तो मैं आपको
चाइना के लोटे दी बड़ी मजेदार टूटी थी ना, लाइट भी लगी हुंदी है। चाइना को जब ठेका देंगे ना तो चाइना वाले पता क्या करेंगे, फिल्म का म्यार ठीक कर देंगे। कौन सी फिल्म बना रहे हो? मौला जट हम उनको देंगे, हम बोलेंगे कि अपनी जुबान में इसको डब करके इधर दे दो। तो वो कैसे करेंगे? कितना मजा आएगा जब चाइना की आवाज में सुल्तान रही बोलेगा छा फौ या छा या। मतलब मौला जट भी मैं ही सा होए, ऐसी जट भी मैं ही हां। अच्छा फौ या नवा आया है सोने। और गाने की डबिंग भी उनकी बड़ी अच्छी होगी ना। छा छा फौ या चलो छाया पाया जा चलो जा 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 छाया चलो जा जा पाया जा छाया जा पाया। नशे दी बोतलें, नशे समझ आई ना? वो भी हो सकता है चाइना में। छाया जा छाया पाया जा जा छाया जा छाया पाया जा जा छाया जा जा छाया जा पा छाया जा छाया पाया जा जा छाया जा जा पाया जा। नहीं नहीं जाना बिल्लो तो कर। अच्छा मेरी बात सुने, आपने भी इतनी सारी फिल्में की हैं, आपको अपनी कौन सी फिल्म पसंद है जो आपको बहुत ज्यादा लाजवाब लगी हो? वो मैंने अभी तक की नहीं। अभी तक आपने की नहीं है? देखिए जरा, इनको भी उम्मीद थी कि एक डायरेक्टर आएगा आगे मुझे अपनी फिल्म में कास्ट करेगा। मैं आपको कास्ट करूंगा, बेफिक्र हो जाए, आपके लिए मैं फिल्म बनाऊंगा। हाँ, आपको मैं दुबई में भी लेके जाऊंगा, आपकी दुबई में भी फिल्म बन सकती है। कितना मजा आएगा जब इसको हीरो देखे गया अल रेशमा वला खास अल हबीबी वला आमिद अल दुबैया वला नाम अल ममूली अल शख्सियत वला हीरो अल खास अल मालिक अल मालिक अल वफर अल मकाना अल वफर अल मकदार अल ऊंट अल वफर अल मकदार अल तेल अल कुआं अल वफर अल मकदार अल अरबर अल अमारात अल ममूली अल नाम अल शख्सियत अल वफर अल पाकिस्तानी अल कौम। और गाना पता कौन सा होना चाहिए? वला कुल्लु अल पाकिस्तानी अल कौम अल कमजोर अल गरीब अल मस्कीन अल आदमी अल वाजिब अल ज़कात अल फित्रा वला नाम अल सय्यद अल आदमी अल मकरूह अल शख्सियत या हबीबी गंदा अलम मसलन कसीरा हाजा बाजा। कुरैशिन जी कहते हैं ना कि रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। ईद का दिन है, खुशी है, और इतना अच्छा प्रोग्राम। और इब्रार भाई देखें जरा कितना अच्छा शो कर रहे हैं। तो अब आप आई हैं यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक हल्की सी सिचुएशन हो जाए। आप फिल्मी देखे, फिल्मी लड़की फिल्म बनने लगी, तो फिल्म बनने लगी। हाँ जी वाह, क्या बात है भाजी, मजा आएगा। अब यहाँ फिल्म बनेगी क्या, और उसके बाद आपको निकाल के फिर यहाँ पर सड़क बनेगी। ठीक है ठीक है ठीक है, बाद में पुल बन जाएगा। सड़क तो आके फिर बाद में पुल बन जाएगा। फिल्म का नाम रखो। पुल तो इतने बन गए जी, देखिए मुल्तान के अंदर कितने पुल बन गए, तो आपको उसका नाम भी चेंज हो गया, पुल तान हो गया उसका नाम। सीधा गाना ही करते हैं हम, ठीक है, ताकि मजा तो है ना। हाँ, पाकिस्तान में बनते ही ये है कि गाना हो स्टोरी ना हो। देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। कलियां खिला देती है एक मुस्कुराहट तेरी, कलियां खिला देती है एक मुस्कुराहट तेरी, नगमे जगा देती है हल्की सी आहट तेरी, तेरे लिए मुंतज़िर हर एक नजारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। बड़ी मेहरबानी जनाब, आप लोगों ने ताड़ियां बजाई, आपने मेरे लिए ताड़ियां बजाई है, अल्लाह आपके लिए बजाएगा। तो फिल्म कब बनाएंगे आप? हाँ जी, फिल्म कब बना रहे? फिल्म कोई नहीं, मैं तो इनका फैन था। अच्छा। मैंने सर में जाना था मुल्तान। अच्छा। तो बस थोड़ी लेट थी, मैंने कहा टाइम कहाँ गुजारूं। आप खाली फैन थे मेरे? नहीं, बहुत बड़ा फैन मैं आपका। तो आप इधर आप क्या करने के लिए आए थे? जस्ट फॉर किलिंग। क्या व्हाट किलिंग? टाइम किल। नहीं, जो आपने सारी बात की है कि आप इनको
मूवी में रखना चाहते हैं, वो उसका क्या सर बनेगा? जी ये तो बड़े बड़े डायरेक्टर करते हैं, वो नहीं पूरी करते। इनको मैं छोटा निकालें सा यहाँ तैयारी से। करूंगा। इधर आ, इधर आ, लो, फड़ी वाला, फड़ी वाला। शेर की तरह भौंकना नहीं है सर। यार ये कैसे कैसे लोग अंदाजा लगा। फैन में से डांस डूस करके चला गया मुफ्त में। डांस भी करके पता चला नहीं गया। जीटी रोड से सेट लाया, हर बंदा बिचो लंघन दे। वही ना, मुझे तो लगता है आपको इल्म नहीं हो रहा कि कौन बंदा सही है और कौन गलत है। इधर नालों चंगा भला गाना तो मैं देखो चंगे भले वाकफ ने फिर चीख निकल गई। नाज़रीन, दर्जा शरारत में शरारतों का दर्जा इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। वक्त हुआ है छोटे से वक्फे का, मिलते हैं वक्फे के बाद। कहीं मत जाइएगा, वापस आइएगा दर्जा शरारत में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले ये डायरेक्टर साहब कौन थे यार? ये कहाँ से आ गए हैं इस तरह के डायरेक्टर? सेल्फ मेड नहीं, क्या कहना चाहिए, सेल्फ अपॉइंटेड। असल में पता काम करना बहुत मुश्किल है। ये अच्छा रेशम, फिल्म माजरत के साथ मैंने आपकी बात काटी। नहीं माजरत की क्या जरूरत है, वो बात सुनने के काबिल ही नहीं थी। यार तुम लोग कितने बुरे तो यार, लेकिन अच्छे बुरे हैं। मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ जब से मैं यहाँ पे। ये मैं कहती हूँ ये तो ऑक्सीजन का काम करते हैं। ये दुनिया के बाहर बुरे हैं जो अच्छे लगते जिस हैं। फिजा में सब हम सांस ले रहे हैं, इतना डिप्रेशन है, और जब इनको हम देखते और सुनते हैं तो हमारे चेहरों पे मुस्कुराहटें आ जाती हैं। मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाए तो नफरतें खत्म हो जाती हैं। नफरत की बात कर रहे थे, तो ये इतना अच्छा त्यौहार है, मौका है। मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी से नाराज हैं तो उसको फोन करें, अगर कोई आपका फोन नहीं उठाता उसे मैसेज करें, और अगर कोई मैसेज का जवाब नहीं देता तो आप उसके दरवाजे पे जाकर उसे मना लें। अगर आपका कोई फोन नहीं उठा रहा, उसके घर जाके उसका फोन उठा लाए। जब सुनना ही नहीं तो फायदा क्या? फायदा आप कह रही हैं जाके मना ले, मैं आया हुआ हूँ, मुझे मना ले। चाचा संगल लाके बस चढ़ गया, कहना मेरी मदद करो, मैं बकरा पुआना। ये भी इतना बेशर्म है, संगल में नहीं आया। रेशम जी, मैं आपको बाद में चाचे का कुकड़ मर गया। हाँ जी, अच्छा, वो बड़ा प्यार करते थे मुर्गा। ओए होए, फौत हो गया, कहते मैं तो दफनाउण जाना, मुर्गा लेके जा रहे हैं करके। पिछे बंदे वध गए, जनाजे ना बंदे पिछे बंदे वेख के कहते कबर च थोड़ा जिहा पानी पा लेना, जरा मैयत शोरे वाली हो जाएगी। यार बड़े बड़े ज़हीनो फतीन और अक्लमंद लोग हैं, इन लोगों की अक्ल दाढ़ जेनुइन है, कईयों ने लगवाई होती है। क्या बात, क्या बात। जारिया, आप बड़ी देर से बैठी हैं और आपके पास सुना है कोई गर्मा गर्म खबरें हैं और आप हमारी टीम का कोई इम्तिहान लेने वाली हैं, ये बात दुरुस्त है? जारिया खबरें देंगी क्योंकि जो साफ जारिया है, बड़ी अच्छी अच्छी खबरें देती है जी। गर्मों गर्म खबरें देती है, चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं, हांडिया पका लो। जी इब्रार, ईद कुर्बान जहाँ पे एसार और कुर्बानी का दरस देती है, वहाँ पे बकरा बजाते खुद इंसान के लिए एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है। बकरे बहुत पुरतजस्सुस होते हैं। वैसे बकरों का जो जिक्र किया ना, आज मैं बड़ा उदास हूँ। क्यों? सुबह जब बकरा ज़िबा होने में घंटा बाकी था ना, तो बकरी से कहती है आई लव यू, तो कहता होने की फायदा। जी मैं आपको एक और बात, एहो जे बंदे आखिरी बकरा वेच देनी, वे बाद च गल्लां किहदे नाल करांगे। अच्छा मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देती हूँ जिससे आप लोग खड़े होकर बकरे को खिराजे तहसीन देंगे। खड़े होके? हाँ जी। तू बैठा रहे भी तनु से खराजा तेरे पेश कर। कॉफी जो कि अक्सर चाय की जगह भी आप लोग पीते हैं, ये बकरियों ने ही दरियाफ्त की थी। इथियोपिया के एक चरवाहे थे जिन्होंने मुशाहिदा किया कि उनकी बकरियां एक खास किस्म की जड़ी बूटी खा के बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। फिर उन्होंने वो खुद ट्राई की और वो उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा एक्टिव पाया, चाको चौबंद पाया, और इस तरह से कॉफी जो है वो बकरियों की इजाद है। सुन रहे हो आप? अगर तुमने मेरी कॉफी पी तो मैंने तुम्हारी टिंड पे मुक्के मार यार पहले बकरियों के लिए तो तालियां बजाए ना, जिन्होंने इतनी अच्छी चीज है आपकी। कहना तो बनता ना, आप भी माशाल्लाह बड़ी एक्टिव हैं, आज वही जड़ी बूटियां खा के आई। जबरदस्त, खरी तालियां जारिया के लिए, इतनी इन्फॉर्मेशन। लेकिन ये होती है कि प्रोग्राम में हंसी मजाक साथ साथ रहे, लेकिन साथ साथ इन्फॉर्मेशन जो मिलती है इस प्रोग्राम में वो याद रहती है और हमारी जिंदगियों का वो हिस्सा बनती है जिसे हम यूज कर सकते हैं। यानी आज का ये हमें सबक मिला कि कॉफी जो बकरियों ने इजाद की है, नहीं, बकरियों की दरियाफ्त कहा जा सकता है, इजाद नहीं कहा जा सकता, और दरियाफ्त में उन्होंने मदद की। और देखो बकरी ने खुद थोड़ी बताया होगा आगे कि देखो जी मैंने ये चीज बना ली है, अब आप इसको पीना शुरू कर दें। इशारा किया होगा क्या है? नहीं, उसने मालिक को कहा होगा पियो, ठीक है। उसने इस तरह तो मालिक ने क्या कहा?
रास्ता। इससे मुझे बकरीद दोबारा याद आ गई और बकरीद से फिर वो जो कुर्बानी का और हिसार का जज्बा है, रेशम को भी हंसी आ रही है। रेशम भी कुर्बानी और हिसार का जज्बा लोगों में खत्म होता जा रहा है। उसको हमने इंडोर्स करना है। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिर आ जाता है नाजरीन, हर प्रोग्राम को ख़त्म होना होता है। मैंने तो बड़ा एंजॉय किया आज सब लोगों के साथ बैठ के। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भी इस प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा। कोर्स टाइम खत्म हो गया है और क्या इस शो में आपने ना कुछ सुनाया? नहीं तो मतलब ये 6 महीने का शो है। आपका मतलब ये अगली ईद तक चलेगा। वो कुछ सुनना चाह रही हैं आप, शो कंडक्ट करेंगे, होस्ट करेंगे तो खाली उसे बातें करेंगे? ये क्या सुनाओ? बताएं जी, हमारी मेहमान आपसे वो गाना सुनना चाह रही हैं और आपको कुछ सुनाना चाह रही हैं। आप देखो अपनी दोनों शर्म को। जबरदस्त आवाज है। ये डाइटिंग पे गाना है या कोई अटैक है किसी लड़की के ऊपर? यार फिर मेहमानों की बात तो नहीं टाली जा सकती। क्या फिर आप लोगों को भी साथ चाहिए? बिल्कुल, हम तो आपके साथ हैं। कितनी सोहनी लगदी है पतलो जई, कितनी सोहनी लगदी है पतलो जई। सुकियां सुकियां बावां सू उस तेरे वांग ने गावां सू। सुकियां सुकियां बावां सू उस तेरे वांग ने गावां सू। नशे च उड्या तीर पई लगदी है पतलो जई, कितनी सोहनी लगदी है पतलो जई। जे तू डाइटिंग ना छड्डी ते तू मर जाएगी। कोलों लंघे दे जाते ते सिरे चढ़ जाएगी। ओए घुरदी फिरदी केस पई लगदी है 302। कितनी सोहनी लगदी है पतलो जई। किते उड़ ना जावे करे राखी तन दी। ओए फोन काटदा बैलेंस लगदी है मुक्की पई। कितनी सोहनी लगदी है पतलो जई। ओए सुकियां सुकियां बावां सू उस तेरे वांग निगावां सू। नशे च उठ्या तीर पे लगदी पतलो जी, कितनी सोहनी लगदी है पतलो जी। एक दफा फिर समा की पूरी टीम की जानिब से नाज़रीन आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। हम कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और फिर होते रहेंगे हफ्ते में 3 बार। देखना ना भूलिएगा दर्जा शरारत। तरगड़दा दिन